वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध कैबिनेट का इजलास हुआ। कैबिनेट इजलास में मोटर व्हीकल रूल्स में तरमीम की मंजूरी दे दी गई है, जिसके मुताबिक अब मोटरसाइकिल को सेफ्टी की खातिर साइड मिरर लगाना लाजमी होगा। सिंध कैबिनेट के इजलास से मुतालिक मजीद तफसीला जानते हैं सिटी 21 के नुमाइंदा इक़्तिदार अनवर से। इक़्तिदार ये बताएगा मजीद कौन कौन से अमूर हैं जो ज़ेर गौर आए इस इजलास में। जनाब, आपका सिंध काबीना का इजलास जो है वो इस वक्त वज़ीर सिंध की सरबराही में जारी है और तमाम ही वज़रा जो हैं वो इस इजलास में शरीक हैं और अपने अपने महकमों की ब्रीफिंग दे रहे हैं। 21 के प्लेटफॉर्म से हम अपने नाज़रीन की मालूमात के लिए बताएं कि आज बहुत बड़ी खुशखबरी है महमूदाबाद नाला, गुज्जर नाला और औरंगी नाला के मुतासरीन के लिए कि वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने ब्रीफिंग देते हुए ये बताया है कि जो मुतासरीन हैं गुज्जर नाला के उन्हें नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में एक अपार्टमेंट दिया जाएगा। इसके अलावा जो है वो वफाकी हुकूमत 3 लाख रुपए की सब्सिडी से 30,000 के करीब जो फ्लैट बनाएगी और जितने भी शहर भर के मुतासरीन हैं उन्हें वहां बसाया जाएगा। यह भी बताया गया है ब्रीफिंग देते हुए कि जनाब 15,000 रुपए के हिसाब से 2 साल तक तमाम मुतासरीन को करार दिया जाएगा। इसके अलावा सिंध के काश्तकारों के लिए बड़ी खबर आई है। काश्तकारों के लिए गंदुम का रेट मुतय्यन कर दिया गया है। 15 अक्टूबर से सिंध में गंदुम की फी 40 किलो कीमत 1,950 रुपए मुख्तस की गई है, जबकि पंजाब में यह कीमत 50 किलो पर है, लेकिन सिंध ने 10 किलो कम कर जब 40 किलो पर यह रेट दिया है 1,950 का, और ये 15 अक्टूबर से इसके ऊपर लागू होगा। इसके अलावा सिंध मोटर व्हीकल जो ऑर्डिनेंस है उसमें तरमीम की गई। जैसा आपने ही बताया कि जो साइड मिरर है अब उसको लगाना लाजमी होगा और ना लगाने वाले के ऊपर जुर्माना होगा। तो 2 खुशखबरियां हैं, एक मुतासरीन के लिए, एक किसानों के लिए, और परेशानी की बात है मोटरसाइकिल वाले हजरात के लिए, क्योंकि अब उन्हें साइड मिरर लाजमी लगाना होगा, वरना उन पे 100 से 150 रुपए का जो चालान है वो हो सकता है। ये इजलास जो है इस वक्त जारी है और जैसे खबर आएगी मैं आपको ब्रीफ करते रहेंगे। इक़्तिदार ये बताएगा, आपने बताया कि गुज्जर नाला और जो दीगर नालों के मुतासरीन हैं उनको नया हाउसिंग स्कीम में घर दिए जाएंगे, क्या उतनी ही जगह के मुताबिक उनको घर वहां पर दिया जाएगा या फ्लैट दिया जाएगा? अगर किसी का 3 मरले की घर की जगह गुज्जर नाले के करीब है जिसको गिरा दिया गया है, तो क्या 3 ही मरले की जगह उसको हाउसिंग स्कीम में दी जाएगी या फिर कोई कमोबेशी हो सकती है? देखिए, बताया यह गया है कि जो मजमूई तौर पर जो है वो 344 खानदान जो हैं वो उनको हटाया गया था और 60 के करीब जो हैं वो ज़मीनी घर जो है बीच में आए थे। इसके अलावा 6 फैक्ट्रीज जो है बीच में आई थी। तो ये जो 344 खानदान है इसमें हर डिपेंडेंट को एक फ्लैट देने की बात की जा रही है। ये पहला मौका है कि सिंध हुकूमत की कैबिनेट मीटिंग के अंदर ये ब्रीफिंग दी गई कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का अपार्टमेंट जो है दिया जा रहा है। इसके अलावा इस कैबिनेट मीटिंग में ये भी फैसला हुआ है कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए जमीन जो है वो सिंध हुकूमत फराहम करेगी, जिसपे वफाकी हुकूमत 3 लाख रुपए की सब्सिडी के हिसाब से 30,000 यूनिट जो है वो बनाएगी। इसका मतलब मुतासरीन को उनकी जगह के हिसाब से, उनकी फैमिलीज के हिसाब से जो है वो जो अपार्टमेंट देने की बात की जा रही है। इसके अलावा सैयद नासिर हुसैन शाह ने यह बताया कि 3 पिटीशन की गई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर और कहा यह गया कि बहरिया टाउन के जो 10 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद हैं वो सिंध हुकूमत को दिए जाएं। इस मकसद से पिटीशन की गई है ताकि जो मजीद शहर में मुतासरीन है उनको बसाने का काम जो है किया जा सके। कैबिनेट मीटिंग इस वक्त जारी है। गंदम की कीमत के हवाले से भी तायीन किया जाना था इस मीटिंग में, वो भी कोई फैसला किया गया है? बताइएगा। स्टेक होल्डर्स जो है, किसान जो है, जो आड़ती हैं, उन तमाम लोगों को इस बात में होल्ड किया गया है, स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया है कि फैसला सिर्फ हुकूमत ने कर दिया और इम्पोज कर दिया जाएगा? देखें, लगता है ऐसा है कि सिंध हुकूमत ने तमाम स्टेक होल्डर्स को लेकर यह फैसला किया गया है, क्योंकि पंजाब में 20 सितंबर को फी 50 किलो गंदम की जो कीमत है वो 1,950 रुपये मुख्तस की गई थी। सिंध ने 10 किलो कमी के साथ, यानी कि सिंध में जो 40 किलो की गंदम की बोरी होगी उसका जो रेट है वो 1,950 रुपये रखा गया है, जो कि पंजाब में 50 किलो का रेट है। तो लगता है ऐसे कि जो किसान है उन्हें ऑन बोर्ड लिया गया है और 10 किलो का जो फायदा जो है वो सिंध के किसान को दिया जा रहा है। तो ये स्टेक होल्डर की मर्जी से फैसला हुआ है और बताया यह भी गया है कि तकरीबन 12.1 लाख टन गंदम जो है वो
वो सिंध के मुख्तलिफ गोदामों में मौजूद है और सिंध इस पोजीशन में होगा कि वो जो हर साल गंदम की किल्लत के बायस जो नकलो हमल पर पाबंदी आयद करता है वो शायद इस दफा 50 किलो फी गंदम जो है उसका रेट पंजाब में 1000 आपने बताया ज्यादा लगाया गया और यहां पर 40 किलो गंदम का वो रेट लगाया गया है। इससे किसान को तो फायदा होगा, लेकिन वो गंदम जो मार्केट में आटा बन के आएगी तो जो आम आदमी है उसको आटे की महंगाई का सामना हो सकता है। हाँ देखिए, अब अगर आटा पंजाब से आएगा तो यकीनन वो जो रेट है वो महंगा है, लेकिन ये जब सस्ती गंदम मिलती है तो उम्मीद इस बात की कि सिंध में जो सब्सिडी दी गई है उससे जो सिंध में आटे का रेट है उसमें कोई ना कोई फ़र्क आएगा। लेकिन जब सिंध ने इस किस्म के इकदाम लिए हैं तो ऐसा लगता है कि फिर पंजाब को भी इतना रेट करना पड़ेगा। तो अच्छा है कि अगर बम्पर क्रॉप में किसान को अच्छे पैसे मिले तो यकीनन उसका फायदा आवाम तक भी आएगा और आटे की कीमत में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर वाक़ई हो। जी ठीक है, इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद थे। सिंध हुकूमत की कैबिनेट इजलास जारी था और जो फैसले किए गए हैं उस हवाले से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया इक़्तिदार।